दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से जबरदस्त गहमा गहमी है। किसानों की मोर्चाबंदी है, बैनर झंडा पोस्टर हैं, तो संघर्ष का संकल्प भी है। गाजीपुर बॉर्डर जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है और भारत बंद के जरिए अलग अलग जगहों पर सड़कें बंद की गई हैं, जिससे कि आवागमन न हो सके, जो कि एसेंशियल सर्विसेज यानी कि चाहे वो एम्बुलेंस हो या फिर दूसरी चीज़ें, उनके लिए व्यवस्था आने जाने की गई है। हम सब चाहते हैं कि बात हो। हम शांतिपूर्ण लोग हैं, पहले आप ये समझिए। जो हमें दंगाई बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, वी आर वेरी पीसफुल पीपल। हम शांतिपूर्ण लोग हैं। हम गांधी जी के रास्ते पे चल के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलकर जो है आंदोलन करने वाले लोग हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन का जो राह पकड़े हुए हैं किसान, उसको छोड़ करके बातचीत किया जाए। उसके लिए आप लोग आगे कदम किस तरीके का बढ़ा रहे हैं? हमने तो हर बार बातचीत का ही ऑफर दिया। सरकार हमारी बात कर रही कहाँ? सरकार तो हमें बीच धार पे छोड़ दी। -4 डिग्री से हम बैठे हुए हैं। हमारे 600 किसान शहीद हो गए। हम कब नहीं बात करना? हम तो बात ही करने के लिए जा रहे थे। किसान आंदोलन का एपिसेंटर रहे गाजीपुर पर एक्शन से भरे इन तस्वीरों की वजह यह है कि आंदोलन के आज 10 महीने पूरे हो गए, जिसे किसानों ने विरोध प्रदर्शन के तौर पर मनाने की ठानी है। ये दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है। सड़क है NH9 की, जो दिल्ली से गाजियाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, और इस पर आम दिनों में ट्रैफिक चलता है। और यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। जो 2 लेन है, जिस पर 2 सड़कें हैं जिस पर ट्रैफिक जाता है, एक मेरठ हाईवे है और दूसरा जो NH24 की सड़क है। दोनों सड़कों पर किसान सुबह से ही बैठे हुए हैं। ट्रैफिक पूरी तरह से रुका हुआ है और यही संदेश देने की कोशिश है कि जिस तरीके से सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, तो उसको लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की ये एक कोशिश है। पौ फटते ही गाजीपुर में आक्रोश फूटने लगा। कुछ महीनों में यहाँ खामोशी छाई हुई थी। राकेश टिकैत बंगाल, पंजाब, हरियाणा, यूपी घूम रहे थे, बीजेपी को बैकफुट पर लाने में लगे थे। लेकिन आज वो यहाँ डेरा जमाए नजर आए। मूंछें तनी थीं, सिर पर केसरिया पगड़ी थी, हाथ आलू काटने में उलझे थे और निगाह किसान आंदोलन की काट से सरकार को तिलमिला देने पर लगी थी। तो आगे की लड़ाई जारी रहेगी। हमें ये 10 साल में भी सुधार करेंगे। ये आंदोलन 10 साल तक भी जारी रहेगा। हम वापसी नहीं जाने वाले यहाँ से। किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत पे उसके विचार को नहीं बदल सकते। और कृषि मंत्री ने कई बार आपको अपील भी की कि आ जाओ बात कर। पूरा क्या कहते हैं कृषि मंत्री? रट्टू पता है आपको? जब बचपन में पढ़ते थे कि रट्टू, कि उसने जो रट लिया सिर्फ वो वही बोलता है, उसे आगे बोलता ही नहीं। किसानों के इस आंदोलन को देश के बाकी हिस्सों में नई धार, नई रफ्तार देने का प्रयास हो रहा है। दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा, पंजाब में भी विरोध मुखर हो रहा है। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर वाहनों का आना जाना रोक दिया गया है। पाबंदी के बाद यहाँ वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। अंबाला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। दोनों तरफ से इस हाईवे को जाम कर दिया गया है। किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ये जाम शुरू कर दिया गया था, 4 बजे तक प्रभावित रहेगा। यहाँ अच्छी बात यह है कि एम्बुलेंसेस को या जिन छात्रों की परीक्षाएं हैं उनको गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। एम्बुलेंसेस वजह से गुजर रही है, लेकिन जो तीमारदार निजी वाहनों में अस्पताल जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, क्योंकि कन्फ्यूजन थोड़ा सा पैदा हो रहा है। वो इन प्रदर्शनकारियों से थोड़ा उलझते भी नजर आए। सो कुल मिलाकर ये जो बंद है, इसका पंजाब और हरियाणा में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पंजाब हरियाणा में किसानों के भारत बंद का खास असर दिख रहा है। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर किसानों ने ट्रैफिक ठप कर दिया है। दिल्ली हरियाणा पंजाब के बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा की सख्त तैनाती है। सुरक्षाकर्मी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अंबाला से मंजीत सहगल और गाजीपुर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार कुणाल,